अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वीडियो के पार्ट नंबर 1 में हम देखेंगे कि अलिफ और हमज़ा को कैसे अदा किया जाता है, और सूरतुल हुमज़ा में अलिफ और हमज़ा से मुतालिक मिसालें हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो का अहम हिस्सा ना देख सकें। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क। अलिफ को नरमी से अदा किया जाता है। अलिफ हमेशा साकिन होता है और इससे पहले ज़बर होता है। अलिफ को नरमी से कैसे अदा किया जाता है, देखें, ये लिखा हुआ है कल्ला, नारुल्लाहि, इन्नहा। इन तीनों मिसालों में मैंने अलिफ को अदा किया है और कहीं पर भी झटका या सख्ती नहीं की। अलिफ, ये अलिफ है और इससे पहले ज़बर होता है। अलिफ साकिन है और इससे पहले हमेशा ज़बर होता है। यहाँ पर भी अलिफ है और इससे पहले ज़बर है। यहाँ पर भी अलिफ है और इससे पहले ज़बर है। हुरूफ़ मद्दा में मैं इन बातों का जिक्र कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो आइकन आई का शो हो रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पे चले जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद और कलमा या लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आता है, शुरू में नहीं आता। अलिफ कहाँ आता है? दरमियान में आता है कलमे के, या आखिर में आता है, शुरू में नहीं आता। मसलन यहाँ पर कल्ला पूरा लफ्ज़ है, इसके आखिर में आया है। नार, ये एक लफ्ज़ है, इसके दरमियान में आया है और इस लफ्ज़ के भी आखिर में आया है। सवाए हुरूफ़ मुक़त्तआत में मौजूद अलिफ के, यानी कि जो हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं वो कौन से हैं वो देख लेते हैं पहले। हुरूफ़ मुक़त्तआत में मौजूद अलिफ वो ये हैं अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। इन हुरूफ़ मुक़त्तआत में अलिफ शुरू में मौजूद है। उम्मीद है आपको अलिफ के बारे में समझ आ गया होगा कि इसको कैसे अदा करना है और ये कहाँ कहाँ आता है। हमज़ा, हमज़ा कलमा या लफ्ज़ के शुरू, दरमियान या आखिर में आता है और झटके से अदा किया जाता है। यानी कि ये शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी या आखिर में भी आ सकता है। मसलन इसको हम कैसे अदा करेंगे? हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ, झटके से पढ़ेंगे आ ई उ। अल्लज़ी,
أن على الأفئدة مؤصدة جاء. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حمزہ شروع میں آیا ہے، یہ بھی شروع میں آیا ہے، یہ حرف کے درمیان میں آیا ہے، یہ پہلے لفظ کے بعد آیا ہے، دوسرے حرف پر آیا ہے، اور یہ حرف کے لفظ کے آخر میں آیا ہے. تو حمزہ لفظ کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں آ سکتا ہے. حمزہ کے مختلف شکلیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایک حمزہ کی اپنی شکل جو حمزہ ہے، اس کے علاوہ الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے تو حمزہ میں بدل جاتا ہے الف. اس کے علاوہ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. یہی سبق میں نے انگلش میں بھی لکھ دیا ہے. جو حضرات اس کو انگلش میں نوٹ کرنا چاہیں وہ اس کو یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.